स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार दोस्तों ग्लोबल आउटलाइन में। आप देखिए आज की यहाँ पे न्यूज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं कि हम ये जो डोनाल्ड ट्रंप है जो इलेक्शन में खड़े हैं आने वाले यूएसए के, उन पे फिर से एक जानलेवा हमला किया गया है। क्यों? क्योंकि एक और गनमैन जो है वो उनके आसपास दिखने को मिला। एक जो हुआ था हमला वो पेनिसिलिनिया में हुआ था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप स्पीच दे रहे थे और फिर किसी ने गोली मारी, उनको कान को छू के ये गोली निकली थी। तो वो मामला तो काफी ज्यादा हीटअप हो गया था। उसके देखिए उसको 2 महीने ढंग से हुए भी नहीं है कि एक और यहाँ पे हमला होने वाला था। जो देखिए पहले ही बता देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप सेफ है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो हमला हो रहा है ना, उसकी वजह से सियासत काफी गर्मा चुकी है यूएसए में। क्यों? क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिशन वाले भी अभी डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट करते थोड़ा सा नजर आ रहे हैं कि क्या हो गया है भाई सीक्रेट सर्विसेज को, क्यों उनकी जो विफलता हमें बार बार देखने को मिल रही है। तो देखिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या था, कैसे यहाँ पे ये गनमैन जो इतने करीब पहुंच गया डोनाल्ड ट्रंप के कि यहाँ पर उनके सिक्योरिटी को ये गन वगैरह दिख गए। तो चलिए शुरू करते हैं मामला। और उससे पहले बता दूं कि ये देखिए ये मामला हर न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप होल्ड फर्स्ट इवेंट सिंस सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट। मतलब ये अटेम्प्ट हो चुका है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी रैलियां बिल्कुल भी नहीं रोक रहे हैं, वो वैसे ही थे जैसे पहले हो रहे हैं। अभी ये धीरे धीरे आपको समझेगा कि ये कैसे पॉलिटिकल गेम यहाँ पे चल रहा है यूएसए में। तो सबसे पहले बात देखें, यहाँ पर 2 महीने हो चुके हैं उस बात को जब डोनाल्ड ट्रंप पे असैसिनेशन की बात आई थी। अभी ये एक और बार होने की संभावना जताई जा रही है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर ना डोनाल्ड ट्रंप गए थे गोल्फ खेलने। जी हाँ बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 3 से 4 गोल्फ कोर्स जो बड़े मैदान होते हैं ना, उनको ओन करते हैं। तो उसमें से किसी एक में ये गए थे गोल्फ खेलने, ठीक है। लेकिन मैं आपको उससे पहले ये भी बता दूं कि ये कोई प्लान नहीं था। मतलब देखिए जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनका एक डेली प्लान होता है कि आज उनको क्या करना है, किसके साथ मीटिंग करनी है, कहाँ स्पीचेस देने जाना है, कहाँ मीटिंग्स वगैरह में या फिर इवेंट्स वगैरह में जाना है। तो ये सब प्लान्ड होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उनके विरुद्ध भी यहाँ पर करने की हमें इच्छा हो जाती है, तो कुछ अनप्लान्ड एक्टिविटीज भी होती है। जैसे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे अभी गोल्फ खेलने जाना है, ठीक है, तो ये चलेगा भी अपने गोल्फ कोर्स में। अब देखिए यहाँ पर चले तो गए, कोई इशू नहीं था वहां पर। लेकिन बात ये आती है यहाँ पर कि जो डोनाल्ड ट्रंप का गोल्फ कोर्स था वो करीब 400 एकड़ का था। जी हाँ बिल्कुल, अब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी टाइट लगेगी। अगर आपका 400 एकड़ का तो सिर्फ गोल्फ कोर्स है, तो अगर मैं एक एंड में भी खड़ा रहूं ना, तो दूसरे एंड में जब मैं देखूंगा 400 एकड़ के, तो शायद ही मुझे कोई बंदा खड़ा मिले या फिर काफी छोटू सा मिले। और अगर झाड़ियां वगैरह हो, जो कि यहाँ पे गोल्फ कोर्स में जाहिर सी बातें देखी जाती है, तो यहाँ पर बंदा दिखना भी मुश्किल हो जाता है। तो यही सेम जो पैटर्न है वो यहाँ पर जिसने गोली चलाई ना, इसका हम आगे नाम डिस्कस वगैरह करेंगे, तो उन्होंने इसी का फायदा उठाया। अब ये बात एक क्वेश्चन मार्क देखिए काफी बड़ा उठ के आता है कि जब ये प्लान्ड एक्टिविटीज थी नहीं, ठीक है, एक अनप्लान्ड एक्टिविटी थी कि यहाँ पर गोल्फ खेलने जाना है डोनाल्ड ट्रंप को, तो फिर भी यहाँ पर जो हथियार लिए गनमैन तैयार था ना, उसको कैसे पता चला कि यहाँ पर इसी गोल्फ कोर्स में डोनाल्ड ट्रंप इसी जगह पे यहाँ पर गोल्फ खेलने आने वाले हैं? तो ये एक काफी बड़ा सिक्योरिटी हमें ब्रीच दिखाई पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप के सिक्योरिटी में। और चाहे वो प्रेसिडेंट रहे ना रहे वो अलग की बात है, लेकिन जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो काफी ज्यादा यहाँ पर गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं यूएसए में। अगर मान लीजिए कि नवंबर में आने वाले इलेक्शन में ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो क्या इसी तरीके की यहाँ पर इनको सिक्योरिटी दी जाएगी? तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होते तो ये 400 एकड़ क्या 800 एकड़ या 1000 एकड़ भी होता ना, तो उस पूरे गोल्फ कोर्स को घेर लिया जाता और किसी भी इलीगल एक्टिविटी को रोका जा सकता है। इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है प्रेसिडेंट की। हालांकि ये अभी अपोजिशन में खड़े हैं, सिक्योरिटी मिलती है लेकिन इतनी टाइट नहीं होती है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योरिटी के डायरेक्टर थे जो ये सब संभालते, उसने उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि देखिए द एज ऑफ द प्रॉपर्टी वाजंट मॉनिटर अहेड ऑफ टाइम बिकॉज ट्रम्प वाजंट सपोज टू हैव देयर इन द फर्स्ट प्लेस। अब देखिए गोल्फ कोर्स 400 एकड़ का है, मान लो ये सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है, ठीक है, मान लो ये 400 एकड़ का यहाँ पर गोल्फ कोर्स है। अब देखिए यहाँ पर ना इनका मानना ये था, डायरेक्टर जी का जो सिक्योरिटी संभालते हैं डोनाल्ड ट्रंप की या किसी की भी, उनका ऐसा मानना था कि देखिए यहाँ पर जहां पर वो गोल्फ खेलने वाले थे ना, सपोज इस जगह पे, तो यहाँ पर वो खेले ही नहीं, वो खेले किसी और जगह, सपोज यहाँ खेले, यहाँ खेले, यहाँ खेले। तो उसके वजह से ना यहाँ पे मॉनिटर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। इसलिए यहाँ पे ये सिक्योरिटी ब्रीच हमें देखने को मिला। और उनका ये भी मानना था कि ये बिल्कुल भी प्लान एक्टिविटी नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप के डेली प्लान में, जिसकी वजह से यहाँ पर और एक
काफी बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। वो जगह भी बड़ी थी, तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ जो बयान आया है सिक्योरिटी मेजर्स के तरफ से। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि ट्रम्प यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, और उन्होंने सेम बयान दिया है कि आई एम सेफ एंड वेल एंड आई विल नेवर सरेंडर। मतलब वो कभी भी रुकेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, पहला हमला हुआ, दूसरा हमला हुआ। अब देखिए अपोजिशन वाले तो सेम कहेंगे कि देखिए एक तो ये ट्रम्प का सेफ गार्ड हो सकता है कि आने वाले इलेक्शंस में वो जीत जाए, तो कुछ इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे ट्रम्प खुद ही प्लान कर रहे हैं खुद को मारने का, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है। अब ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि देखिए, और ये न्यूज देख लीजिए कि कमला हैरिस वाइडन्स लीड ओवर डोनाल्ड ट्रम्प आफ्टर डिबेट 61% चांस ऑफ विक्ट्री। मतलब 60 से 65% के जो लोग है यूएसए में, वो कमला हैरिस को वोट करने के पक्ष में है। जो अभी रिसेंटली डिबेट हुई थी ना, यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डिबेट होते, तो कमला हैरिस के अपोजिट थे डोनाल्ड ट्रम्प। तो वहां पर ये बताया गया है कि हैरिस के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है ओवर डोनाल्ड ट्रम्प। तो इसके वजह से ना यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज देखने को मिल रही है हमें, मतलब अपोजिशन वाले ये यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि ट्रम्प ही खुद को मारने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या सही है क्या गलत हम कुछ भी नहीं जान सकते, ठीक है। अब काफी समय से ये तो चलता ही आ रहा है, लेकिन देखिए ये जो शूटर था वो रियान साउथ करके यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन होगी, इसको पकड़ लिया गया और पकड़ा भी काफी, देखिए मास्टर प्लान था। जैसे ही यहाँ पर इसने अपनी बंदूक निकाली ना, तो डोनाल्ड ट्रम्प के जो सिक्योरिटी थे, जो यहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, उनको पता चल गया। तो इन लोगों ने ना इनको धर दबोचा, और ये देखिए गन छोड़ के यहाँ पर अपनी जो एसयूवी थी वहां से ये भाग निकल रहा था, लेकिन उसको भी यहाँ पर दबोच लिया गया। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन है भाई, तू कहां से आया, क्यों मारना चाहता है, क्या तेरा प्लान है, तो ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया था आपके साथ कि आप उस पे जान पे बन रहे हो उनके। तो ये सब चलता रहेगा। अब देखिए आने वाले समय में ना अब कौन जीतता है ये तो देखिए नवंबर में ही पता चलेगा। 2 महीने और रुक जाइए और सब साफ कर दीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रम्प की सिक्योरिटी बढ़ेगी जबकि वो प्रेसिडेंट बन जाएगी, या वैसी की वैसी ही रहेगी क्योंकि वो अपोजिशन में खड़े रहते। तो ये था आज का पूरा वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल आप द ग्लोब आउटलाइन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हाँ, बिल्कुल प्रेशराइज फील मत करना कि मुझे सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है तो आपकी इच्छा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एज एनी ऑल नो, जाने से पहले एक कोट कहता हूं मैं कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्टिव विद वन ओनली ग्लोब आउटलाइन।